डी सब एनर्जी लेवल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। इनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर हम पहला शेल लेते हैं तो इसमें एक सब शेल है, वो है 1s, जिसमें एक ऑर्बिटल है, 1s ही कहलाएगा। दूसरे शेल को अगर हम ले ले तो उसमें दो सब शेल्स हैं, 2s और 2p। 2s में एक ऑर्बिटल है जो कि 2s कहलाता है। 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं जो कि 2px, 2py और 2pz कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरा शेल ले लें तो इसमें तीन सब शेल्स हैं, एक है 3s, 3p और 3d। 3s में एक ऑर्बिटल है, वो 3s कहलाता है। 3p में तीन ऑर्बिटल हैं, 3px, 3py, 3pz कहलाते हैं। 3d में होते हैं 5 ऑर्बिटल जो कि dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर कहलाते हैं। इनके शेप्स यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, आपको मैं बनाने का तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे बनाएंगे इसे। तो देखिएगा कि ये हमारे पास है dxy, यानी अगर तीसरे शेल का है तो 3dxy होगा। इसी तरह 3dyz है, 3dzx है, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर है। यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और जो डी ऑर्बिटल होते हैं तो उसके होते हैं 4 लोब्स सिवाय डी जेड स्क्वायर के। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं इन सब के हैं 4 लोब्स, यानी इसके भी 4 लोब्स हैं, इसके भी 4 लोब्स हैं, डी वाई जेड के, डी जेड एक्स के भी 4 हैं और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के भी 4 हैं। बुनियादी बात इनकी जो होती है वो ओरिएंटेशन है कि किस डायरेक्शन में होते हैं। लिहाजा देखिएगा, समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो जो डी एक्स वाई है वो एक्स वाई प्लेन में मौजूद है इस तरह कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर एक एक लोब मौजूद है, यानी जो एक्स वाई प्लेन है उसमें इसके 4 लोब्स मौजूद हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये चार्ज नहीं है बल्कि ये वेव फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, सो लिहाजा ये इसके क्रेस्ट और ट्रफ कहलाते हैं। ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो डी एक्स वाई है इसके 4 लोब्स हैं, आप देख सकते हैं इसे। तो अगर आप पेपर में बनाएंगे तो देख लीजिएगा, तरीका ये होगा कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और फिर एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। तो देखिएगा ये हुआ वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, वाई है तो एक लोब यहां पे है इनके दरमियान, दूसरा लोब इधर होगा, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये डी एक्स वाई कहलाता है। अब जरा हम आ जाते हैं वाई जेड पे। देख लीजिएगा कि ये हमारे पास एक्सिस हैं, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस इनके परपेंडिकुलर है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं एक बोर्ड के अंदर की जानिब और बाहर, तो ये इस तरह है। तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये फिर जेड एक्सिस है। तो जो डी वाई जेड है ये वाई और जेड प्लेन में वाक़ होता है। यहां पर मैं इन मार्कर्स की मदद से आपको समझा रहा हूं। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास जेड एक्सिस। तो आपके लिए इस तरह है कि वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो जो डी एक्स वाई है वो एक्स और वाई प्लेन में इसके लोब्स होते हैं। एक लोब इधर है, एक इधर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। जो डी वाई जेड है तो इसके लोब्स जो होते हैं, यानी एक्स एक्सिस को मैंने हटा दिया और अब ये जो है हमारे पास है वाई एक्सिस और फिर ये एक्स एक्सिस है। तो एक लोब इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अगर मैं इसे रोटेट कर देता हूं तो आपको फिर नजर आएगा, लेकिन ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास है जेड एक्सिस। तो एक लोब यहां पर, एक यहां पर और इस तरह ये बाकी। तो हमारे पास है एक जेड एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो देख लीजिएगा ये इस तरह बनाएंगे, ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और इस तरह फिर ये जेड एक्सिस है। सो अगर हम ये देखें तो ये है वाई एक्सिस, ये
z एक्सिस है, ये जो DYZ है तो ये z और y इस प्लेन में मौजूद है, तो इसके लोब्स यहां पे ऐसे आते हैं। ये हमारे पास हो गया है DYZ। अच्छा, फिर DZX है, तो जरा देखिएगा, ये है x एक्सिस, इस तरह ये भी x एक्सिस है, z एक्सिस इस तरह तिरछा है तो मैंने बना दिया है यूं, और इस तरह इस साइड पे मैंने इसको यूं बना दिया है। तो ये हमारे पास हो गया है z एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस और ये z एक्सिस है, यानी ये हुआ x एक्सिस और ये है z एक्सिस। तो इसके जो लोब्स होते हैं वो DZX और DZX में मौजूद हैं। इस तरह एक लोब यहां पे है, एक ये है, तो ये कहलाएगा DZX एटॉमिक ऑर्बिटल। इस तरह अब ये हमारे पास dx² - y² है, तो जरा देखिएगा कि इसके जो लोब्स होते हैं वो एग्जैक्ट y एक्सिस पर y² और x एक्सिस पर ये मौजूद है। यानी आप बनाएंगे तो देखिएगा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, फिर x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये न्यूक्लियस है। तो जो हमारे पास dx² - y² है तो इसके एक लोब इधर होगा, एक ये है, एक ये है और एक ये, यानी x एक्सिस और y एक्सिस इनके ऊपर इसके लोब्स मौजूद हैं। इन दोनों में फर्क है, dxy जो होता है तो उसके लोब्स x y प्लेन में x और y के दरमियान आते हैं, x और y के दरमियान आते हैं, और जो dx² - y² है तो इसके लोब्स एग्जैक्ट x एक्सिस पर और y पर आते हैं। अब है आखिरी ऑर्बिटल जो इनसे शेप में डिफरेंट होता है, और वो है dz², और ये सिंपल है कि z एक्सिस पे ये इसके लोब्स मौजूद हैं। इसके दो ये बड़े लोब्स हैं, और यहां पर न्यूक्लियस के गिर्द छोटा सा सर्कुलर स्फेरिकल सा एक एरिया होता है कि जिसमें इसकी बड़ी कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम इसको भी बनाएंगे बिकॉज न्यूक्लियस के गिर्द। तो ये वो जगह हैं जहां पे d इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब अगर आप 3D xy की बात करते हैं और फिर 4D xy की बात करते हैं तो सिर्फ साइज में फर्क होगा। लाइक ये देखें कि हमारे पास है 3D, अगर हम इसे कहते हैं 3D xy, तो फिर हमारे पास जो 4D xy है, 4D xy, तो वो इसी तरह होगा, सिर्फ साइज में फर्क है। ये लोब्स इसके बड़े होते हैं इसलिए कि ये चौथे शेल का है। ये हमारे पास जो ब्लू है तो ये चौथे शेल का dxy है, और ये जो ब्लैक है तो ये तीसरे शेल का dxy है, और बाकी भी इसी तरह ही होंगे।